ये आला हजरत का तर्जमा है, इमाम इश्क मोहब्बत का तर्जमा है, वो गद्दार मुस्तफा का तर्जमा है, ये वफादार मुस्तफा का तर्जमा है, ये आशिक रसूल का तर्जमा है। आला हजरत तर्जमा करते हैं, ऐ गैब की खबरें देने वाले नबी, अल्लाह ने आपको फतेह मक्का दे दी ताकि अल्लाह आपके सदके में आपकी उम्मत के अगले पिछले गुनाह माफ फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर मूरिस कहते हैं कि लाओ कुरान भी तो धार्मिक किताब है, लाओ उस कुरान को भी तो पढ़ लिया जाए। एक आलिम को बुलाया जाता है जो उसका तर्जमा करता हुआ चले, एक आलिम को बुलाया जाता है जो साथ साथ उसका तर्जमा भी बताता हुआ चले। अल्लाह अकबर। आज तर्जमे बहुत चल रहे हैं, आदमी इतना याद रखना, सोशल मीडिया पर आदमी यूट्यूब खोलता है कुरान का तर्जमा सुनने के लिए। याद रखना, हर दाढ़ी टोपी वाला मौलाना नहीं होता है, हर दाढ़ी टोपी वाला आलिम नहीं होता है। सोच समझ करके कुरान का तर्जमा सुना करो। जब भी आप यूट्यूब पर तर्जमा लिख करके डालोगे तो तर्जमा बयान करने वाले कोई और आ जाते हैं। जब भी तर्जमा सुनना तो कंजुल ईमान सुनना, जब भी तर्जमा सुनना तो इमाम अहमद रजा खान का तर्जमा सुनना। ये इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस है। इमाम अहमद रजा खान के तर्जमे में क्या है? उसमें इश्क़ रसूल का पैगाम दिया गया है, नबी से मोहब्बत का पैगाम दिया गया है। आप कहोगे कोई सबूत, कोई दलील है, तो मैं आपको बताता हुआ चलूं। औरों के तर्जमे को देख लीजिएगा और आला हजरत के तर्जमे को देख लीजिएगा। जैसे आसमानी किताबों में कुरान का कोई जवाब नहीं है और कुरान के तर्जुमों में कंजुल ईमान का कोई जवाब है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी माशाअल्लाह। और ये तर्जमा कैसा लिखा मेरे इमाम ने, कैसे लिखा कुरान का तर्जमा मेरे इमाम ने। अल्लामा सदरुश शरिया, बहार शरीयत के मुसन्निफ, जिन्होंने बहार शरीयत को लिखा है, वो आला हजरत के पास आते हैं, कहते हैं हुजूर तराज में कुरान की कमी नहीं है, कुरान के तर्जमों की कमी नहीं है, कुरान के तर्जमे कई लोगों ने किए हैं, लेकिन हुजूर हम चाहते हैं कि एक तर्जमा आप भी कर दीजिए कुरान पाक का। तो आला हजरत कहते हैं फकीर के पास इतना मुकम्मल वक्त नहीं है कि मैं कुरान का तर्जमा करने के लिए वक्त लाऊं। कहां से वक्त लाऊं? मेरे पास इतना वक्त नहीं है। सिर्फ एक वक्त है कि जब मैं दोपहर का खाना खाता हूं तो थोड़ी सी देर कैलूला के लिए लेटता हूं, सुन्नत अदा करने के लिए। कैलूला के लिए जब लेटता हूं वही वक्त फकीर के पास में है। बाहर से जो फतावे आते थे उनका जवाब लिखते थे आला हजरत, 500 फतावा का जवाब देते थे मेरे इमाम। अल्लाह अकबर। जरा सुनो तो सही, दिन में मदरसे में पढ़ाना है, तालीम भी देनी है, मुरीद आ रहे हैं उनसे मुलाकात भी करनी है, कोई हाजतमंद आ रहा है उसकी हाजत को भी पूरा करना है। अल्लाह अकबर। इतनी बिजी लाइफ थी मेरे इमाम की। कहते हैं कि कोई ऐसा वक्त तो नहीं है मेरे पास में कि मुकम्मल वक्त निकाल सकूं, सिर्फ कैलूला के वक्त जो मेरे पास में वक्त है, खाना खा करके थोड़ी देर लेटता हूं, वही वक्त है। अगर उस वक्त में आप आना चाहो तो आ जाओ। अल्लामा सदरुश शरिया ने सोचा कि ये वक्त बहुत अच्छा है। जब जैसे ही आला हजरत खाना तनावुल फरमा के जोहर की नमाज के पहले नमाज पढ़ते, फिर खाना खाते, फिर थोड़ी देर कैलूला के लिए लेटते थे। एक दिन पहुंच गए कागज और कलम लेकर के अल्लामा सदरुश शरिया, और ये मुबारक काम भी शुरू हो जाता है। आला हजरत बोलते जा रहे हैं, उधर वो तर्जमा लिखते जा रहे हैं, इधर आला हजरत बोलते जा रहे हैं और वो कुरान का तर्जमा लिखते जा रहे हैं। जब आदमी किसी चीज का तर्जमा लिखता है तो कई किताबों का सहारा लेना पड़ता है, कई लुगतों का सहारा लेना पड़ता है और दीगर किताबों का सहारा लेना पड़ता है। मगर वह मेरे इमाम, तेरे इल्म पर कुर्बान जाऊं, तेरी शान पर कुर्बान जाऊं, तेरे मर्तबे पर कुर्बान जाऊं, तेरी बुलंदी पर कुर्बान जाऊं। मेरा इमाम बोलता जा रहा है, अल्लामा सदरुश शरिया लिखते जा रहे हैं, और जब ये कुरान का तर्जमा मुकम्मल हो जाता है, इसका नाम कंजुल ईमान रखा जाता है। जब ये तर्जमा लोगों के सामने आता है, जब ये तर्जमा आलिमों के सामने आता है, जब ये तर्जमा मुफ्तियों के सामने आता है, तो मुफ्ती हैरत में पड़ जाते हैं कि जो साहिब तफसीर बैजावी ने लिखा वही तर्जमे में आला हजरत ने कहा, जो साहिब
तफसीर ने जो साहिबे तफसीर ने साहिबे मदारिक तंजील ने कहा, वही तर्जमे में इमाम अहमद रजा खान ने कहा है। ये आला हजरत का तर्जमा है जो मुहावरे से भी मिल रहा है और जुबानो लुगत से भी मिल रहा है। ये इमाम अहमद रजा खान का तर्जमा है। अब आप कहोगे इनके तर्जमे में क्या खासियत है, तो सुनो, आओ मैं उनके तर्जमे आपको बता दूं। एक आयत करीमा है, रब कुरान में फरमाता है कि ऐ महबूब, हमने आपको फतेह मक्का दे दी ताकि अल्लाह आपके सदक़े में आपकी उम्मत के अगले पिछले गुनाह माफ कर दे। सूरह फतह की पहली आयत है, इसका तर्जमा मौलवी अशरफ अली थानवी ने किया। ऐ नबी, अल्लाह ने आपको फतेह मक्का दे दी ताकि अल्लाह आपके अगले पिछले गुनाह माफ कर दे। माज अल्लाह, बताओ नबी से कोई गुनाह हो सकता है? नबी मासूम होते हैं, नबी से कोई गुनाह नहीं हो सकता। और अशरफ अली थानवी ने तर्जमे में लिखा, ऐ नबी, अल्लाह ने आपको फतेह मक्का दे दी ताकि अल्लाह आपके अगले पिछले गुनाह माफ कर दे। मौलवी खलील अहमद अम्बेड भी लिखते हैं, कहते ऐ नबी, अल्लाह ने आपको फतेह मक्का दे दी ताकि अल्लाह आपकी अगली पिछली खताएं माफ कर दे। माज़अल्लाह, कोई नबी को खताकार लिख रहा है, कोई नबी को गुनाहगार लिख रहा है। ये आला हजरत का तर्जमा है, इमाम इश्क व मोहब्बत का तर्जमा है, वो गद्दार मुस्तफा का तर्जमा है, ये वफादार मुस्तफा का तर्जमा है, ये आशिके रसूल का तर्जमा है। आला हजरत तर्जमा करते हैं, ऐ गैब की खबरें देने वाले नबी, अल्लाह ने आपको फतेह मक्का दे दी ताकि अल्लाह आपके सदके में आपकी उम्मत के अगले पिछले गुनाह माफ फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। ये मेरे इमाम का तर्जमा है। अब एक आयत का तर्जमा और सुनो, मकरू व मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इसका तर्जमा मौलवी अशरफ अली थानवी ने किया, अल्लाह ने चाल चली, उन लोगों ने चाल चली और अल्लाह खूब चाल चलने वाला है। माज़अल्लाह, ये तर्जमे हैं। आज आदमी सोशल मीडिया पर कुछ शौक से सुनता है, कब ईमान का तोता उड़ जाता है पता भी नहीं चलता। मेरा इमाम कहता है, देख उड़ जाए ना ईमान का तोता तेरा। हर दाढ़ी टोपी वाला मौलाना नहीं होता। आज तो आदमी सोशल मीडिया पे मसले तलाश कर रहा है, अपने आलिमों से नहीं पूछते। पहले ये बुजुर्ग हमारे बैठे, कोई मसला पेश आता था तो अपने इमाम से पूछते थे, अपने आलिमों से पूछते थे। आज आदमी गूगल से पूछ रहा है, यूट्यूब पे पूछ रहा है। किस मकतबे फिक्र का मौलाना निकल के आ जाए तुमको क्या पता। तुम तो उसकी दाढ़ी देख रहे हो, साफा देख रहे हो, और तुम तो देख रहे हो कि ये तो कुरान और हदीस की बात कर रहा है। जरूरी नहीं। इतने एजेंट बिठा दिए गए हैं, हजारों फेक साइट बनी हुई है सोशल मीडिया पर, जिसके जरिए लोगों का ईमान लूटा जा रहा है। बाकायदा जापान के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है मुसलमानों को गुमराह करने की। नबी की सुन्नतों पे रिसर्च हो रहा है वहां, नबी की हदीसों पे रिसर्च हो रहा है वहां, कुरान का तर्जमा बताया जा रहा है उनको, हदीसें पढ़ाई जा रही हैं उनको, पूरा मौलाना बना करके पेश किया जा रहा है। तुम तो समझते हो कि ये तो दाढ़ी और टोपी है, साफा है, जुब्बा है, ये तो मौलाना ही होगा, लेकिन उसके दिल के अंदर क्या है ये कोई नहीं जानता। मुस्तफा कमाल पाशा जो सल्तनत उस्मानिया खत्म करने के लिए आया था, नाम देखो, मुस्तफा कमाल पाशा, और था यहूदियों का एजेंट। एक दोनुमा फिरका है यहूदियों में जो टोटल नाम मुसलमानों वाले रखता है, और मुसलमानों वाले नाम रख करके मुसलमानों में वो पढ़ा लिखा मौलाना भेजा जाता है। कुछ दिनों उन्हीं के माहौल को समझता है, फिर उसके बाद हल्के हल्के लोगों के ईमान को लूटना शुरू कर देता है। लेकिन हम नहीं जानते। आला हजरत अजीमुल बरकत वो हस्ती हैं जिन्होंने इम्तियाज कर दिया। आज आला हजरत हर एक को हजम नहीं होते। आला हजरत अजीमुल बरकत का नाम हर एक को हजम नहीं होता। क्यों नहीं होता, कभी सोचा है? बरेली वालों ने किसी की जमीन पे कब्जा तो किया नहीं है, किसी की प्रॉपर्टी पे तो कब्जा किया नहीं है मेरे इमाम ने, फिर क्यों नहीं? आज मसलके आला हजरत का नारा लगाने पे लोग एतराज करते हैं, आज आला हजरत का नाम लेने पे लोग एतराज करते हैं। क्यों करते हैं? तो सुनो, ये आला हजरत का नाम वो नाम है
जो सुन्नी में और गैर सुन्नी में पहचान करा देता है। ये आला हजरत का नाम है। जब पहले देसी घी मिलता था तो आदमी जब दुकान पे लेने जाता था तो आदमी ये नहीं कहता था कि कौन सा घी चाहिए, जहां दुकान पे जाके कहा घी दे दो तो देसी घी उठाता और आपको दे देता। और जब से डालडा चलने लगा, जब से रिफाइंड चलने लगा, जब से मिलावटी तेल चलने लगे, अब आप दुकान पे जाकर के कहोगे कि हमको घी दे दो तो वो पूछेगा कि कौन सा घी दे दूं, बनस्पति घी दे दूं, डालडा दे दूं या रिफाइंड फॉर्चून तुमको दे दूं, कौन सा वाला दूं? तो आप ये कौन सा कहने की जरूरत क्यों आई? जब घी मांगा था तो घी दे देना चाहिए। पता चला मार्केट में मिलावटी घी आ गए हैं, पता चला मार्केट में मिलावटी तेल आ गए हैं। जब लोग सुन्नी थे और सुन्नी सहीहुल अकीदा थे तब कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि तुम कौन से सुन्नी हो। अब वो भी अपने आप को सुन्नी कहला रहे हैं और इमाम आजम अबू हनीफा का मुकल्लिद भी कहला रहे हैं। इसलिए इस दौर में ये पूछने की जरूरत पड़ गई कि कौन से सुन्नी हो। अगर इमाम अहमद रजा खान के नाम पर उसका चेहरा खिल जाता है तो समझ लो अपना वाला है, और अगर आला हजरत के नाम पर चेहरा बिगड़ जाता है तो समझ लो अपना नहीं है, सिर्फ अपनों का लिबास पहन करके आया है। ऐसे आलिम को दूर हटा दो और ये कह दो कि जो रजा का नहीं है वो हमारा नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न दस्तारबंदी मौलाना फुरकान रजा साहिब किबला मंजरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये पहचान है, ये पहचान है। आला हजरत का नाम पहचान करा देता है अपने और पराए। और आला हजरत हर एक को हजम नहीं होते। क्यों? आला हजरत उन पीरों को भी हजम नहीं होते जो गैर महरम औरतों से अपने पैर दबाते हैं। आला हजरत उन्हें भी हजम नहीं होते कि जो अपने मुरीदों से मोटे मोटे नजराने वसूलते हैं। शरीयत के अहकाम पर अमल नहीं, नमाज की पाबंदी नहीं। रोजे के महीने में मैंने जाहिल पीरों को खाते हुए देखा अपनी आंखों से। ऐसा ऐसा पीर मिला मुझे, कहते हैं मौलाना पीर का चेहरा देख लो बस हो गई नमाज, हो गई इबादत। बताओ नमाज मेरे नबी पर माफ नहीं, जिनके सदके में दुनिया बनी। नमाज खुलफाए राशिदीन पर माफ नहीं, नमाज अइम्मा मुजतहिदीन पर माफ नहीं। तो ये कौन सा पीर आ गया है, कहता खाली पीर का चेहरा देख लो बस हो गई तुम्हारी नमाज। माज अल्लाह, पीर परस्ती करते करते मिल गया मुझको अल्लाह। माज अल्लाह। बहुत शौक से कव्वाली सुनते मेरे नौजवान, पीर को पूजते पूजते अल्लाह मिल गया। कभी सुना है देख उड़ जाए ना ईमान का तोता तेरा। अपने आमाल की इस्लाह करो। मैं उन पीरों को नहीं कहता जो शरीयत पे चलने वाले हैं, मैं उन पीरों को नहीं कहता जो नबी की शरीयत का पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मैं उन जाहिल पीरों की बात कर रहा हूं जिन्होंने पीरी मुरीदी को धंधा बना लिया आज के दौर में। मैंने ऐसे पीर देखे कि मुरीदों के घर पे आ जाएंगे, एक एक हफ्ता रहेंगे, जुमे की नमाज पढ़ के मुक्तदी आ गया और पीर साहब घर में बैठे। मुरीद नमाज पढ़ रहा है, पीर साहब घर में हैं और नाज है कि मेरा पीर मुझको जन्नत में लेके जाएगा। जो खुद नहीं बच सकता कब्र में अजाब से, वो तुमको क्या बचाएगा। इसलिए ऐसे पीर का दामन पकड़ो जो खुद भी परहेजगार हो, तुमको भी परहेजगार बना, जो खुद भी नमाज पढ़े और मुक्तदियों से भी कहे कि जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो हमारा नहीं। वारिसे पाक के रोजे पे आज भी आप जाएंगे तो दरवाजे पे लिखा है, सुना सुना जाके हमारे मुरीदों से कह दे जो नमाज नहीं पढ़ता है वो हमारा नहीं। ये वारिसे पाक के रोजे पे लिखा है। आज वारिसे पाक से मोहब्बत का दावा करने वाले नमाज से दूर। आला हजरत को सबसे पहले आला हजरत किसने कहा? दबदबाए सिकंदरी जो रामपुर से महनामा छपता था पहले, उसके अंदर ये खबर छपी कि आला हजरत अजीमुल बरकत जब देवा शरीफ गए तो वारिसे पाक ने कहा कि आज नमाज बरेली के बड़े मौलाना पढ़ाएंगे, आज नमाज बरेली के आला हजरत पढ़ाएंगे।
तो आला हजरत को सबसे पहले आला हजरत हुजूर वारिस पाक ने कहा है, बेखबर दानिश्वरों को जाने क्या तकलीफ है, बेखबर दानिश्वरों को जाने क्या तकलीफ है, ऊंचे ऊंचे हजरतों ने आला हजरत कह दिया, छोटे छोटे हजरतों को जाने क्या तकलीफ है। तो वो आला हजरत है। आला हजरत का नाम पहचान करा देता है अपनी और पराये में। तो आला हजरत का तर्जमा देखो, इस आयत का तर्जमा मौलवी इस्माइल देहलवी ने किया कि अल्लाह ने चाल चली, उन लोगों ने चाल चली और अल्लाह खूब चाल चलने वाला है, माज़अल्लाह। आला हजरत तर्जमा करते हैं, उन लोगों ने चाल चली तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी खुफिया हिलाकत की तदबीर फरमाई। कैसे ईमान बचाया हमारा। एक और आयत करीमा है, वह वजदा का दाल्लन फहदा, ऐ महबूब हमने आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो रास्ता दिखाया। इसका तर्जमा अशरफ अली थानवी ने किया है कि ऐ रसूल हमने आपको गुमराह पाया तो रास्ता दिखाया। बताओ नबी गुमराह है? माज़अल्लाह। क्या कोई नबी गुमराह हो सकता है? जो लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाने के लिए आए, उसके लिए ये नबी हमने आपको गुमराह पाया तो रास्ता दिखाया, माज़अल्लाह। आला हजरत का तर्जमा देखो, वो गद्दार मुस्तफ़ा हैं, ये वफादार मुस्तफ़ा हैं, ये आशिक मुस्तफ़ा हैं। तर्जमा करते हैं, ऐ महबूब हमने आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया सो रास्ता दिखाया। ये आशिक मुस्तफ़ा का तर्जमा है, वो गद्दार मुस्तफ़ा का तर्जमा है। आला हजरत तुम्हारी जरूरतों का नाम है, आला हजरत तुम्हारी उमंगों का नाम है, आला हजरत उस इस्लामी सिपह सालार का नाम है जो इस्लामी लश्कर को हर वक्त ट्रेनिंग देता रहा कि अगर कोई कुरान का गलत तर्जमा कर रहा है तो अहमद रजा तुमको कंजुल ईमान दे रहा है, अगर कोई फतवे की बुनियाद पर तुम्हारे मिजाज को ठोकर मार रहा है तो अहमद रजा फतवाए रज़विया तुमको दे रहा है, अगर कोई तकवियतुल ईमान लिख करके खबतुल ईमान की दलील पेश कर रहा है तो अहमद रजा तुमको तमहीद ईमान अता फरमा रहा है, अगर कोई तुम्हारे मिजाज को ठोकर मार रहा है तो अहमद रजा तुमको किताबों का अंबार अता कर रहा है। इमाम इश्क व मोहब्बत ने जगह जगह पहरे बिठाए हैं, जगह जगह हमारी रहनुमाई फरमाई है, जगह जगह हमारे ईमान व अकीदे की हिफाजत फरमाई है। वो आशिक मुस्तफ़ा है, वो मुहिब्बे मुस्तफ़ा है, वो दीवाना मुस्तफ़ा है। शायर ने पुकार करके कहा था कि डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा। हर सिलसिले के आदमी का यही कहना है कि मैं हूं तो चिश्ती लेकिन मेरा ईमान बचाया अहमद रजा ने, मैं हूं तो कादरी मेरा ईमान बचाया अहमद रजा ने, मैं हूं तो वारसी मेरा ईमान बचाया अहमद रजा ने, मैं हूं तो अशरफी मेरा ईमान बचाया अहमद रजा ने, मैं हूं तो मातुरीदी मेरा ईमान बचाया अहमद रजा ने। जब हर तबकाए फिक्र के, हर मक्तबाए फिक्र के इंसानों का जो आशिक मुस्तफ़ा है उनके ईमान की हिफाजत हो गई तो एक जुबान होकर के कहा था कि डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये कुरान का तर्जुमा है, ये इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस है। कौन है इमाम अहमद रजा? कुरान का तर्जुमा लिख करके हमारा ईमान बचाया, बेशक हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई है। ऐ मेरे अजीजों, कुरान का तर्जुमा पढ़ना तो कंजुल ईमान पढ़ना। ये कंजुल ईमान क्या है? ये ईमान का खजाना है। आला हजरत अजीमुल बरकत ने कुरान का खजाना हमको अता फरमाया है। कुरान है क्या? हर चीज का बयान कुरान के अंदर।